सकल कहूँ शंकर सुखशीला। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह सब कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन, किन्न जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गमने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु भोलेनाथ, फिर आप उस तत्व को भी समझाकर हमें बताइए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन भी कीजिए प्रभु भोलेनाथ। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई। माता पार्वती जी कहती हैं, इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो उनके अनेक रहस्य हैं, छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, हे महादेव उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कैसहज सुहाई, छल बीन सुनि शिव मन भाई। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ से, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। इसीलिए जो शिव चर्चा हो रही है, लोग कहते हैं कि आज भी भोलेनाथ गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। वही तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं कि माता पार्वती जी कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आप वेदों ने, आपको जो है वेदों ने तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए
प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रोइए मत, सुनिए सुनिए। हाँ, ये पहले कथा सुन लीजिए, रोया नहीं जाता है मंदिर में, धैर्य रखिए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर किन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन यलिन। शिव जी के 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। कथा सुन लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको जो समस्या हो। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदउ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूपी श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरि राज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी वाले बोले। कहानी वो कथा सुन लीजिए, तो हम फिर आपसे बात करेंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे। कथा को सुन लीजिए तब बता रहे हैं। रोते नहीं है मंदिर में, कथा को सुन लीजिए फिर हम बताएंगे आपसे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिरा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कृथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हीं हूँ प्रश्न जगत हित लागी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ
भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से, जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। दीन दयाल बीरैदु समधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। भोलेनाथ जी कहते हैं, हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तदपि शंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे पार्वती, फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है जो पिछले सती जब थी, पिछले जन्म में, तब ये शंका जो तुम्हारे मन में था। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा, पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवों का कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तंबु समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। भोलेनाथ जी कहते हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। जैसे मोरों के पंख में जो बना रहता है, आंखें देखने में आंखों की तरह रखता है, उसी तरह ये नकली आंखें हैं। अगर आपने संतों के दर्शन नहीं किए और अगर आपने भगवान का कथा नहीं सुना, तो आपके कान सांप के बिल के समान है, छिद्र के समान है, जिसमें कोई जल्दी उधर जाता नहीं है। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में होते हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। भोलेनाथ जी बहुत बड़ी बात कही है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन
सब समान तेई प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर जिह समाना। भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दों के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेढक के जीभ की समान है जो बरसात में टर टर की आवाज लगाते रहते हैं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जो हर साथी, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला, दीन दयाल गिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह हृदय वज्र के समान कड़वा और निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता, जिनका मन प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु समान, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सबा, कौन सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। जैसे कामधेनु की जो सेवा करता है वह सभी प्रकार के उसके मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, वैसे ही यह श्री रामचंद्र जी की कथा है जो सब सुख देने वाली है। और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसे जानकर इसे कौन नहीं सुनना चाहेगा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बियग उड़ावनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। प्रभु भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से, श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। जैसे ताली बजाने से पक्षियां उड़ जाती हैं, उसी तरह जो मानव के अंदर संदेह है, जो भ्रम है, वह इस राम कथा के सुनने से वो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं,
उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। बहुत बढ़िया चौपाई तुलसीदास जी ने कहा है कि जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण नाना। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुति जसी मति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत समत मोहि भाई। भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार नहीं मोहि सयानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनि जन जिनका ध्यान कर धरते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुखा, जानहि झूठ न साच। महादेव जी कहते हैं पार्वती माता जी से कि हे पार्वती, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं कि वे राम क्या कोई और हैं, क्या वो राजा के लड़के हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज अकोविद अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। महादेव जी कहते हैं कि जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, वही ऐसा सोच सकते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में। कहीं ते वेदय सामत बानी, जिनके सुझला भू नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना।
भोलेनाथ कहते हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसे वेद विरुद्धी बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला हो गया है और जो नेत्रों से हीन हो गए हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके ये गुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका।